10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर कॉन्सेप्ट क्या है। आज हमने पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हमें पढ़ना है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो फैक्टर से शुरू करते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि रिमाइंडर जिसमें जीरो होता है एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। जैसे एग्जांपल ले लो आप 12। ठीक है, तो 12 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? तो 12 को 1 भी कर रहा है, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 12 को 2 भी कर रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे आप करते जाओ। 12 को अगर आप 4 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 12 को आप 6 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 12 को 12 के साथ करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा ना? तो फैक्टर्स क्या हो गए 12 के? तो फैक्टर्स आपके यहाँ पे सामने दिखे हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो गए आपके? तो फैक्टर्स ऑफ 12 हो गया आपका 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? हमेशा नंबर से छोटे या इक्वल होते हैं। ठीक है, जो नंबर दिया होता है, जैसे 12 दिया था तो इससे छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब समझ में आ गया। वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं बिना रिमाइंडर के। रिमाइंडर क्या होता है? जिसमें जीरो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ मल्टीपल की बात हो रही है। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं। ठीक है, वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं। मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं, करने से मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो 5। ठीक है, 5 को आप मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आपको मिलते जाएगा, मल्टीपल मिलते जाएंगे। तो 5 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 10। 5 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 15। ऐसे आप करते जाओगे तो आपको क्या मिलता जाएगा? उसके मल्टीपल मिलते जाएंगे। किसके? 5 के। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो गए? तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो गए? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, और जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो मेन है वो शुरू हो रहा है एचसीएफ का। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होता है? हमारा एचसीएफ से ही पता चल रहा है हमें क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखो 12। ठीक है, 12 और 18 का बोले हैं हमें कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले 12 के फैक्टर निकालो। ठीक है, 12 के फैक्टर निकालो। 12 किस किस की टेबल में आता है? तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। ठीक है, और 18 के फैक्टर निकालो। फिर 18 का फैक्टर क्या हो गया? 18 किस किस की टेबल में आता है? तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में और 18 की टेबल में। ठीक है, अब इनके बीच में कॉमन निकालो। कॉमन कौन कौन से होंगे? तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे इनके बीच में? एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 6। हो गया ना 6। अब हमें क्या बोला है? हमने एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या बताया कि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, जो दिए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर। तो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है ना 6। तो 6 क्या हो गया हमारा? 6 क्या हो गया मेरा? एचसीएफ हो गया। समझ में आया? 6 क्या हो गया? एचसीएफ। 6 क्या कर रहा है? 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 18 को भी डिवाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, ये एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों नंबर को कॉमन मल्टीपल हो, दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल हो। जैसे अगर आप ले लो, नंबर ले लिया आपने 4 एंड 6 ले लिया। ठीक है, मल्टीपल निकाल दो इनके। तो मल्टीपल क्या आ गया आपका?
मल्टीपल किसका आ गया, 4 का आ गया। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही मल्टीपल ऑफ 6 निकालो आप, तो 6 का क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। ठीक है, इनका कॉमन मल्टीपल क्या है इनके, ठीक है, इनके कॉमन मल्टीपल क्या हो गए, तो कॉमन मल्टीपल इनमें दोनों में क्या है, एक तो 12 है, ठीक है, और एक क्या है, 24 है। ठीक है, एक 24 है ना, 24। अब इसमें क्या करना है, छोटा लेना है। हमने क्या पढ़ा था कि एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों नंबर का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल हो। तो छोटा लेना है, तो छोटा कौन सा हो गया इसमें, 12 हो गया। तो एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम 4 और 6 का कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और फैक्टर और मल्टीपल का। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करूँगी अपनी, वहाँ से हम रियल में स्टार्ट करेंगे कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।